नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल श्रिम्प एकेडमी में इकोनॉमी विद सचिन सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में टैक्स संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई थी और मैंने यह भी कहा था कि अगले वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के मेंस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो एक कॉमन सा प्रश्न आपका कि कौन सी किताब पढ़ी जाए, तो रमेश सिंह या IC ढिंगरा की किताब ले सकते हैं और NCERT की मदद भी ले सकते हैं। आयोग ने इंडियन इकोनॉमी के मेंस के सिलेबस को 19 भागों में बांटा है और इस 19 भाग को सहूलियत के आधार पे दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एक सोशल इकोनॉमी, दूसरा प्योर इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी के चैप्टर जो हमारे दैनिक दिनचर्या से कहीं न कहीं से प्रभावित होते हैं और कहीं न कहीं हमने इसके बारे में सुना है। तो पहले सोशल इकोनॉमी के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर प्योर इकोनॉमी के टॉपिक को कंप्लीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से बचें, सिलेबस को कवर करें, क्योंकि UPSC या PSC आपसे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के प्रति ओरिएंटेशन मांगता है। तो प्रयास रहे कि सिलेबस को बेहतर तरीके से कवर करें, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो। एक बेहतर नोट्स बनाएं जहाँ करंट संबंधित कुछ चीज़ें जिस पर चर्चा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, या इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस, उसे नोट किया जा सके। आइए, सोशल इकोनॉमी का पहला चैप्टर भूमि सुधार। भूमि सुधार जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको नीति आयोग की वर्तमान की SDG की रिपोर्ट, एग्रीकल्चर सेंसस जो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे आता है उसे मेंशन करना होगा। बटाईदार, काश्तकार, जो बिचौली होते हैं उनका अंत कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करनी होगी। उसके साथ साथ भारत में भूमि सुधार संबंधित पुनर्गठन जो है, जैसे चकबंदी है, हदबंदी है, सहकारी कृषि है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लीजिंग है, इस पर फोकस करना होगा। दूसरा टॉपिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडियाँ। इसमें WTO के बारे में पढ़ना होगा। WTO का सब्सिडी संबंधित बॉक्सिफिकेशन, जिसमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, वाइट बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी पढ़नी होगी और इन सब्सिडियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, इस पर फोकस करना होगा। तीसरा टॉपिक आपका मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP है। सन 1965 में भारत में एक संस्था का गठन किया गया था जिसे कृषि कीमत आयोग कहते हैं और सन 1985 में इसी का नाम परिवर्तित करके कृषि कीमत लागत आयोग कर दिया गया और यही संस्था MSP जारी करती है। और वर्तमान सरकार ने सन 2022 तक भारत के किसानों की आय को दुगुना करने की बात कही है। इसलिए इसमें अंतरिम बजट 2019-20 के साथ साथ PM आशा योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी मेंशन करना होगा। चौथा टॉपिक आपका भारत की कृषि विपणन प्रणाली। इसमें मंडी कानून यानी आपको APMC एक्ट 2003 के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 और INAM इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट पे फोकस करना होगा। पांचवा आपका टॉपिक पशुपालन का अर्थशास्त्र। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या योगदान है, इस पर फोकस करना होगा। छठा टॉपिक आपका PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार के मॉडल को ध्यान में रखना होगा। इसके साथ साथ रमेश चंद्रा की रिपोर्ट को भी इसमें मेंशन करना होगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भारत
में क्या महत्ता है, ई कॉमर्स, सुपर मार्केट पर फोकस करना होगा आपको। गरीबी, गरीबी की परिभाषा, भारत में गरीबी को मापने के क्या मानक हैं, गरीबी के कारण, गरीबी के उपाय पे आपको चर्चा करनी होगी। इसी प्रकार से नंबर 9 टॉपिक बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्या, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा सुझाए गए उपाय, इसे मेंशन करना होगा। टॉपिक नंबर 10 समावेशी विकास। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था और इंडियन इकोनॉमी का उद्देश्य भी मैक्सिमम वेलफेयर है। कम से कम संसाधन का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, इस पर चर्चा करना होगा। आपका 11 नंबर टॉपिक खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा में आपको गरीबी से जोड़ कर पढ़ना पड़ेगा। इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2011 जो सन 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के रूप में लागू हुआ, इसे पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 12 भारतीय आयोजन के लिए संसाधन जुटाओ। इसमें भारत सरकार की रणनीति और नीति आयोग की कार्यप्रणाली को मेंशन करना होगा। इस तरीके से सोशल इकोनॉमी के 12 टॉपिक को कवर किया जा सकता है। प्योर इकोनॉमी का टॉपिक नंबर 13 सरकारी बजट। सरकारी बजट बनाने की प्रक्रिया क्या है, पूंजीगत बजट, राजस्व बजट क्या है, अंतरिम बजट 2019-20 और बजटिंग के प्रकार क्या हैं, इस पर फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 14 आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसमें PPP का मॉडल, TOT का मॉडल, इस पर फोकस करना होगा। हाँ, इसमें न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी को भी डाला जा सकता है। टॉपिक नंबर 15 निवेश मॉडल। निवेश मॉडल में हेराल्ड डामर का मॉडल, PC महालनोबिस का मॉडल और वेजगुड्स का मॉडल, इसको मेंशन करेंगे, फोकस करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 16 IPRs इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। भारत में IPRs पॉलिसी, ट्रिप्स में GI टैग कैसे मिलता है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, पेटेंट की कार्यप्रणाली क्या है, इस पर फोकस करना पड़ेगा आपको। टॉपिक नंबर 17 मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उपाय क्या हैं, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कितनी समितियां बनाई गई हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रभाव क्या पड़ता है। इसमें डर्टी मनी, क्लीन मनी, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी को भी मेंशन करेंगे। टॉपिक नंबर 18 आर्थिक उदारीकरण व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव देखेंगे। इसमें आप FDI, भारत में विदेश नीति, विदेशी निवेश का मॉडल क्या है, जैसे ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, सिंगल बॉन्ड FDI क्या है और मल्टीपल बॉन्ड FDI क्या है, इसको मेंशन करना होगा। टॉपिक नंबर 19 और आखिरी औद्योगिक नीति में परिवर्तन व औद्योगिक विकास पर प्रभाव। इसमें भारत सरकार के द्वारा चालू की गई औद्योगिक नीतियां, जैसे 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति, 1956, 1977, 1980 और 1991 की नीति। 1991 की नीति पे ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि इसे राम मनमोहन नीति, LPG का मॉडल, उदारीकरण, वैश्वीकरण इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अगर इन 19 आयोग के द्वारा दिए गए चैप्टरों को छोटे छोटे भागों में इसमें क्या क्या पढ़ना है, इस पर अगर फोकस करके एक जगह नोट्स बना लिया जाए तो किताब के माध्यम से, NCERT के माध्यम से, या आप सब जहाँ भी क्लास करते होंगे, जिस टीचर से पढ़ते होंगे, उससे सहायता लेकर के इंडियन इकोनॉमी के पूरे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट में मेहनत करें
तो कुछ ही समय के बाद आपका सिलेबस एक जगह इकट्ठा रहेगा। तब आपको पीटी और मेंस के लिए बार बार भटकना नहीं पड़ेगा कि लास्ट टाइम में क्या करें क्या ना करें, ढेर सारी समस्याएं होती हैं। मेरा प्रयास कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। बस प्रयास यह करें आप कि चीज़ों को ज़्यादा विस्तार न ले जाएं, सिलेबस पर फोकस करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के मध्यम वर्गीय परिवार के स्टूडेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। और यदि किसी प्रकार की समस्या हो इंडियन इकोनॉमी या किसी भी सब्जेक्ट से, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब बेसिक इकोनॉमी और कुछ टेक्निकल वर्ड्स से क्लासेज स्टार्ट करेंगे। प्रयास करिएगा कि इंडियन इकोनॉमी के मेंस के टॉपिक को एक जगह लिख करके उसे अन्य किताबों के माध्यम से, एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ें। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।